हिमाचल के हमीरपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। पानी के तेज बहाव में फंस गए थे लोग। असम के मजूली में ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर, एहतियातन फेरी सर्विस पर लगाई गई रोक। हिमाचल प्रदेश की मंडी में कुदरत का कहर, बादल फटने से कई गांव की सड़कें बही, कुछ घरों को भी पहुंचा नुकसान। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश का दौर अभी भी जारी, ब्यास नदी का बढ़ रहा जलस्तर, कई जगहों पर लैंडस्लाइड, येलो अलर्ट जारी। बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग में अलर्ट, कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल किए गए बंद, जिलाधिकारी और आपदा प्रबंधन की ओर से जारी किया गया आदेश। चमोली में चोपता मार्ग अभी भी बंद, चोपता की तरफ पेड़ गिरने से सड़क बंद, 15 किलोमीटर लंबा रास्ता बाधित। यमुनोत्री में नेशनल हाईवे की मरम्मत का काम पूरा, बारिश की वजह से सड़क पर आ गया था मलबा, रास्ते को किया गया क्लियर। राजस्थान के धौलपुर में बारिश से हाहाकार, कई इलाके हुए जलमग्न, सड़क पर लगा कमर तक पानी, परेशानी झेल रही आम जनता। झारखंड के गिरिडीह में नदी में गिरा ट्रक, कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर की बचाई गई जान। प्रयागराज में नदी का जलस्तर बढ़ने से मुसीबत, अरैल घाट के तट तक पहुंचा पानी, लोगों ने घाट से सामान हटाए। बिहार के सीतामढ़ी में दिख रहा है बागमती नदी का रौद्र रूप, नदी में उफान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़क पर पानी से आवागमन हुआ ठप। चंडीगढ़ में फिर बदला मौसम, हुई झमाझम बारिश, सुहाना हुआ मौसम। बीजेपी का आरजेडी पर हमला का बिहार में समाजवादी बताने वालों का असली चेहरा नमाजवादी नहीं चाहते बाबा साहेब का संविधान। बिहार में अपने आप को समाजवादी बताते हैं, उनका असली चेहरा अगर कुछ है तो वो नमाजवादी है। तेजस्वी यादव पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया का तंज, कहा शरिया समर्थक हैं आरजेडी नेता, हम संविधान कहेंगे तो वो शरिया कहेंगे। ये नमाजवादी बाबा साहब के संविधान का सम्मान भी नहीं करते हैं। इनको तो चाहिए केवल शरिया कानून। बंगाल रेप कांड पर बीजेपी का ममता से सवाल, पूछा टीएमसी के गुंडों को कॉलेज में कैसे मिली एंट्री, कहा वेस्ट बंगाल को बनाया जा रहा है पूर्वी पाकिस्तान। अपराधीकरण है वो राजनीति का हो गया है और उन अपराधियों को शरण दी जाती है राजनीति के द्वारा और उस शरण के माध्यम से उन सबके अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं कॉलेजेस के अंदर और उसी एक्सेस का इस्तेमाल करते हुए वो इस तरीके की दुर्घटनाएं में शामिल हो रहे हैं और इस प्रकार का दुर्व्यवहार हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है। वक्फ कानून को लेकर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा गोल गुंबद का मालिक अब बन गया है एएसआई, मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को छीनने के लिए बना कानून। ये कानून मस्जिद को छीनने के लिए बनाया गया, ये कानून दरगाहों को छीनने के लिए बनाया गया, ये कानून खानकाहों को, कब्रिस्तानों को छीनने के लिए बनाया गया है। ओवैसी ने कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन की ओर से की जा रही सख्ती पर कसा तंज, कहा धर्म के नाम पर देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश हो रही। यात्रा शुरू होती है, वहां पर संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, उससे कहा कि तुम्हारी दुकान का नाम ये क्यों है, उसने कहा मेरी मर्जी है, तो उसको गाली गलौज की गई। इस मुल्क में इस तरह का नफरत फैलाई जा रही है। मुजफ्फरनगर में राज ठाकरे को बीजेपी नेता नारायण राणे की नसीहत, उद्धव के साथ आने पर बोले नारायण राणे, जिसने पार्टी से बाहर रास्ता दिखाया उसके आगे पीछे घूमना गलत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पार्टी पर एक और आरोप, कहा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का पैसा कांग्रेस के पास। सरकार या तो KGB चला रही थी या CIA चला रही थी और कांग्रेस का पूरा गांधी परिवार इन्हीं दो एजेंसीज की कठपुतली था। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश के बयान का किया समर्थन, कहा कथावाचक मौलवी और शायर लेते हैं मोटी रकम, अखिलेश के बयान को बताया समाज को आईना दिखाने वाली बात। नेम प्लेट विवाद पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, फैसले को आपत्तिजनक बताया, कहा नेम प्लेट लगाने की जगह लगवाए लाइसेंस नंबर। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद पर तकरार, शिवसेना UBT सांसद संजय राउत का बयान, कहा हिंदी भाषा अध्यादेश को हमने हटाया, महाराष्ट्र के लिए विजय और उत्सव का दिन। तेलंगाना के हैदराबाद में एन रामचंद्र राव ने संभाला तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष का पद, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का लिया स्थान।
पीएम मोदी ने देश भर के डॉक्टरों को दी डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं। डॉक्टरों को बताया स्वास्थ्य का रक्षक और मानवता का स्तंभ। गोरखपुर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। सीएम योगी भी रहे मौजूद। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन, सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। जवाब में अखिलेश ने भी सीएम योगी को धन्यवाद कहा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग, सीएम रेखा गुप्ता ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन नाम रखे जाने का दिया सुझाव। मुंबई में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन, नेताओं ने विधानसभा के बाहर की नारेबाजी। मुंबई में फिर दिखी मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, मराठी नहीं बोलने पर फास्ट फूड के कर्मचारी को पीटा, कई थप्पड़ जड़े। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीडीपी नेताओं ने बुनियादी सुविधा न मिलने के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। अमेरिका के वाशिंगटन पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। पहलगाम हमले पर अमेरिका से पाकिस्तान को जवाब, बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, आतंकियों को खुला नहीं छोड़ सकते, जवाब देना था जरूरी। बेंगलुरु में जाति जनगणना में धोखाधड़ी, बीबीएमपी के कर्मचारी बिना सर्वेक्षण के ही स्टिकर लगाते दिखे। शिफाली जरीवाला की मौत पर बोले महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम, कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, गड़बड़ी मिलने पर होगी जांच। नीली जींस सफेद शर्ट में जेल से बाहर आया कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना, 6 घंटे की पैरोल कस्टडी पर आया है बाहर। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीमार पत्नी को देखने को मिली है इजाजत। बवाना को अस्पताल में भर्ती पत्नी से मुलाकात के लिए मिला पैरोल। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के हॉस्पिटल में रहेगा गैंगस्टर नीरज बवाना। पूरे अस्पताल में पुलिस का कड़ा पहरा। ऑपरेशन सिंदूर की याद में सिंदूर वन होगा तैयार, सीएम ने 551 सिंदूर के पेड़ लगा करके वन के काम का किया आगाज। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी फरियाद, समस्याओं को जल्द हल करने का दिया निर्देश। तेलंगाना में फार्मा प्लांट में आग लगने से 36 लोगों की मौत, मलबे से निकाले गए 31 शव, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस तमल, हर मिशन में जीत का संदेश, नेवी की ऑपरेशनल दृढ़ता का प्रतीक है आईएनएस तमल। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर 58 रुपए हुआ सस्ता, 19 किलो सिलेंडर का दाम 1665 रुपए। ओडिशा के कटक में हादसा टला, मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु की शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, विस्फोट के बाद मकान ध्वस्त हुआ, 4 की मौत, कई घायल। दिल्ली के पंचकुइया इलाके से पकड़े गए पुराने वाहन, दिल्ली पुलिस ने 2 बाइकों को पकड़ा, कुल 4 पुराने वाहन पकड़े गए। दिल्ली में आज से गाड़ियों को लेकर के नियमों में बदलाव, 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को नहीं मिलेगा फ्यूल, इंस्टॉल किए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। कर्नाटक के शिवमोगा में कुछ लोगों ने बुजुर्ग महिला को पीटा, कूड़ा फेंकने से रोक रही थी बुजुर्ग, हालत गंभीर, परिवार ने की सुरक्षा की मांग। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दिल दहला देने वाली घटना, अस्पताल में घुसकर दिन दहाड़े नर्सिंग की छात्रा का काटा गला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। बागपत में भर भरा कर गिरा 2 मंजिला मकान, मलबे में दबकर कई लोग घायल, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद। यूपी के कानपुर में एक सर्राफा दुकान में चोरी, सीसीटीवी में चोरी करते 2 चोर हुए कैद, करीब 16 लाख के गहने हुए चोरी। फतेहपुर में पुलिस और गौकशवी करने वाले बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा, 14 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 1 लाख रुपए नकद और 8 गाड़ियां जब्त। बुलंदशहर में जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा को पीटा, लाठी डंडे से किया हमला, मारपीट में 3 लोग हुए घायल, 4 के खिलाफ केस दर्ज। बलिया में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, 3 महिलाएं हुई घायल, पुलिस जांच में जुटी। सीतापुर में सोशल मीडिया पर मायावती को लेकर किया गया आपत्तिजनक पोस्ट, भीम आर्मी के लोग आरोपी को घसीटकर थाने ले गए, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायबरेली में दबंगों ने घर में घुसकर की फायरिंग, पति और पत्नी पर फायरिंग की, हमले में पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर में मिली लापता युवक की लाश, गन्ने के खेत से शव बरामद, शरीर पर हैं चोट के निशान। जम्मू के भगवती बेस कैंप पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का जत्था, कल से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा, तीर्थयात्रियों को बेस कैंप पहुंचने की दी जा रही अनुमति। प्रशासन ने किए अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भगवती बेस कैंप से लेकर के यात्रा मार्ग पर तैनात हुए सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के बालटाल में अंतिम दौर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां, श्रद्धालुओं के लिए ठहरने और खाने की व्यवस्था। छतरपुर में जंगली भालू ने किसान पर किया हमला, किसान की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती, भालू की दस्तक से गांव में दहशत।
उत्तराखंड में हरिद्वार में अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति की जांच, निशाने पर 7 शैक्षणिक संस्थान, जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने महाकाल के किए दर्शन, भस्म आरती में हुए शामिल। चीनी कोस्ट गार्ड ने हुआंगयान डाओ में बढ़ाई मुस्तैदी, हर हलचल पर रखी जा रही नजर, चीन नियंत्रण को कर रहा मजबूत। इटली में दिखा बाढ़ का कहर, रिहायशी इलाकों तक पहुंचा पानी, सड़कों पर पानी का खतरा। इटली में भारी बारिश से नदी में उफान, कई इलाकों में भयंकर बाढ़ से हालात गंभीर, मेयर ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। इंडोनेशिया के सोकार्नो हट्टा हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा टला, बोइंग 737 विमान बाल बाल बचा, तेज बारिश और तूफानी हवाओं के बीच पायलट ने दिखाई समझदारी, कराई सुरक्षित लैंडिंग। कैलिफोर्निया के जंगल में भड़की आग, फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। इटली में जंगल में आग का कहर, रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ी आग, घरों और हॉस्पिटल पर खतरा। अमेरिका के हवाई में किलुआ ज्वालामुखी पे फिर हुआ सक्रिय, फव्वारे की तरह निकला लावा, इस साल अब तक 27 बार हो चुका है सक्रिय। सिंधु जल समझौते को लेकर के एक बार फिर से गड़गड़ाया पाकिस्तान, सिंधु जल समझौता बहाल करने की मांग की। डोनाल्ड ट्रंप की टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल पर एलॉन मस्क ने दी धमकी, कहा अगर ये बिल पास होता है तो अगले दिन अमेरिका पार्टी का गठन होगा। भारत और अमेरिका के बीच जल्द हो सकती है ट्रेड डील, व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई है जानकारी, वित्त मंत्री समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे। कैलिफोर्निया के इनलैंड एम्पायर में कई जगहों पर लगी आग, प्रशासन ने लोगों को निकालने के दिए आदेश, 560 एकड़ जमीन पर लगी आग बुझाने की कोशिश जारी। तुर्की के इजमिर हवाई अड्डे के पास तेज हवा के कारण भड़क रही है जंगल की आग, कई उड़ानें हुई पूरी तरीके से रद्द, कई विमानों को बदला गया मार्ग। रूस ने यूक्रेन पर फिर ड्रोन से किया हमला, मिसाइल लॉन्चर साइट को बनाया निशाना, हुआ जोरदार धमाका। इजराइल की मदद के लिए आगे आया अमेरिका, इजराइल को $510 मिलियन की सैन्य सहायता को दी मंजूरी। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में को बताया यहूदी छात्रों की सुरक्षा में विफल, फंडिंग रोकने की दी चेतावनी, हार्वर्ड का जवाब, आरोपों से असहमति, भेदभाव के खिलाफ उठाए कदम। गाजा में इजरायली हमले से तबाही, 39 की मौत और दर्जनों घायल हुए, रिहायशी इलाकों पर 3 एयर स्ट्राइक, अल-शिफा अस्पताल में 1 घंटे में 100 से ज्यादा घायल। इजरायली हमले के बाद गाजा में आधी रात ब्लॉकेड हटा दिए हैं, लोग कर रहे थे भ्रष्टाचार और हादसे के खिलाफ नारेबाजी, संसद चुनाव की मांग और 16 मौतों को लेकर के आक्रोश। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने किया 2026 फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का स्वागत, ओटावा में युवाओं के साथ फोटो सेशन और फुटबॉल पर ऑटोग्राफ दिए। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको मिलकर करेंगे वर्ल्ड कप की मेजबानी।